मौजूद हैं। आपको बताएं कि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही है, गर्मी को दूर भगाने के लिए लोग नए नए उपाय जो है उनकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं और आप देखिए स्विमिंग पूल जो है वो यहाँ पर बेचा जा रहा है। बाथिंग टब्स लेने के लिए यहाँ पर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर ये बाथ टब्स खरीदने के लिए आ रहे हैं। गर्मी को बेसिकली भगाने का ये एक तरीके का उपाय है कि किस तरीके से गर्मी से निजात पाया जा सकता है। यहाँ पर ये मौजूद है। मैम, आप यहाँ पर बेच रही हैं? अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे जैसे गर्मी पास आती है, ये स्विमिंग पूल यहाँ पर आप बेचते हैं, तो रिस्पांस कस्टमर्स कैसे आ रहे हैं? अच्छे आते हैं, ऐसे यहाँ पे बढ़िया आते हैं, लेने वाले आते हैं सारे। अच्छी बिक्री हो रही है? बिक्री अच्छी होती है यहाँ पे रोज के। इसमें पानी भर के उसके बाद आप इसको घर पर आसानी से घर के ऊपर लगा दो, छत के ऊपर घर पे लगा दो, घर के बाथरूम में आ जाता है। दुकानें आपकी लगती है कितने से कितने बजे तक? यहाँ पे 10 बजे से 8 बजे से लेके 10 बजे तक होती है रात। आपकी भी दुकान है? आपकी भी दुकान है यहाँ पर? अच्छा, ये बताइए कि कस्टमर अच्छे से आ रहा है? अच्छे से बिक रहा है। डिमांड बढ़ती है इसकी? बढ़ता है, बहुत बढ़ता जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है डिमांड है। यहाँ डिमांड बढ़ती भी है, पैसे पाई सब बढ़ते हैं, सब अच्छे से देते हैं। जैसे 1200 रुपए रेट है, कम भी हो जाता है, 100-200 कम नीचे का, और पंप साथ में मिलेगा इसके हाथ वाला। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स ऐसे तो बिकता अच्छा बिक रहा है? अच्छा बिकता है, बड़े बड़े छोटे सब बिकते हैं हमारे। क्या कीमत रहती है इसकी? छोटे से बड़े 250, 300, 500, 1000, 25। और वो जो बड़ा वाला है वो वाला 4500 रुपए का आएगा, 12 बाई 6 का। इसमें पानी भरकर 1500 लीटर पानी आएगा, नहाओ अच्छे से, बड़ा साइज। तो एक बात बताइए कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी अभी आने वाले महीनों में, तो इसकी जो डिमांड है वो और बढ़ती है कम? बढ़ेगी अभी यहाँ बढ़ती है। बड़े लोग भी आते हैं इसको खरीदने के लिए। अब छुट्टियाँ बढ़ेगी स्कूल की, तो वो आएगी लेने के लिए, तो सब बढ़ेगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर झंडे वाला में हम मौजूद हैं और गर्मी से निजात पाने के लिए चिलचिलाती धूप, इस समय जो प्रकोप है धूप का वो पूरी दिल्ली में छाया हुआ है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि बस किसी तरीके से इस गर्मी से निजात मिल जाए। हम इस समय एक दुकान में मौजूद है जहाँ पर कूलर लगे हुए हैं और लोगों की लाइनें भी यहाँ पर लगी हुई है। कुछ लोग अंदर बैठे हैं जो कूलर को देख रहे हैं और यहाँ पर हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो कूलर है उसकी बिक्री पर गर्मी का कितना असर है। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुमित बत्रा है। ये दुकान कितने सालों से चल रही है? ये हो गए हैं करीब 40 साल पुरानी दुकान है, 40 इयर्स। एक बात बताइए कि जैसे जैसे सीजन बदलता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, तो कूलर की डिमांड जो है उसमें किस तरीके का उछाल है इस मौसम? इस टाइम तो उछाल बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर इस टाइम 41 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। और जिस हिसाब से आप गर्मी देख रहे हैं तो प्राइसिंग भी आप हो चुकी है बहुत ज्यादा महंगाई की वजह से, और सेल भी ठीक है भगवान की दया से। लोगों को गर्मी लगेगी हो तो डेफिनेटली वो एसी और कूलर के ऊपर कन्वर्ट होंगे ही होंगे। जिसके पास पैसा है या नहीं है उसकी मजबूरी है परचेज करना, हमारी भी मजबूरी है, चाहे महंगा है चाहे सस्ता, हमें ला के रखना है। जो राजधानी दिल्ली है इस समय वो तप रही है, भारी गर्मी से थप रही है। आईएमडी के अलर्ट्स भी जारी है। जो हमारी रेखा सरकार है उन्होंने नए इस तरीके के कुछ सुझाव भी निकाले हैं कि गर्मी से जो लड़ाई है इस समय लोगों की वो किस तरीके से ठीक हो पाए। कैमरामैन मुमन के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली। गर्मी से राहत के लिए लोग देसी पेयों की ओर भी रुख कर रहे हैं। शहर में जगह जगह गन्ने के जूस की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है और स्थानीय लोगों के साथ दूसरे राज्यों से आए लोग, पर्यटक भी गन्ने का रस पीकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली में गर्मी इस समय बहुत ज्यादा है। हम भी कवरेज कर करके थक गए हैं तो सोचा गन्ने का जूस पी लेते हैं गर्मी भगाने के लिए। यहाँ पर गन्ने के एक स्टॉल पर हम मौजूद है जहाँ पर भैया काफी टाइम से गन्ने का जूस बना रहे, बेहद स्वाद है। लोग गर्मी भगाने के लिए यहाँ पर गन्ने का जूस पी के आते हैं। भैया, कितनी पुरानी दुकान है ये? मैं तो काम करता हूँ 5-6 साल हुए। अच्छा, ये बताइए गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो गन्ने के जूस पर जो लोग कस्टमर है वो भी ज्यादा आने लगता है? अरे हाँ, तो जब गर्मी होती है तो थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं, और क्या। राहत मिलती है गन्ने के जूस से? जी जी। यहाँ पर और लोग भी है। सर, आप कहाँ से? हरियाणा से। घूमने आए? मेरा ट्रेन है अभी राजधानी एक्सप्रेस। जाने वाले हैं यहाँ से? हाँ, यहाँ से डिपार्चर करेंगे। तो यहाँ गन्ने का जूस दोबारा फिर मिलेगा कहीं दूसरे स्टेट में मिलेगा। ये बताइए कि गर्मी बहुत ज्यादा है इस समय। अभी गर्मी का महीना आ गया है, टेम्परेचर धीरे धीरे, दिल्ली की गर्मी और सर्दी का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन गन्ने का जूस शायद थोड़ी सी राहत दे रहा है, ऐसे लग रहा है मुस्कान चेहरे पर। हाँ, इसीलिए पी रहे हैं मैडम।
हाँ। सर आप भी गन्ने का जूस पी रहे हैं क्या? नहीं, हम नहीं पी रहे। तो सर ये बताइए कि कैसा लगा? बहुत बढ़िया, आइस भी लिए है ऊपर से। थोड़ा सा राहत मिल जाती है गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा है, अलर्ट भी जारी करके रखा है। जूस से बढ़िया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से सबसे के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सफाई भी अच्छा है, साफ सफाई वगैरह सब अच्छा है। रेलवे स्टेशन के नजदीक में है ये हमेशा। आप यहाँ पर गन्ने का जूस लेने आएंगे? हाँ भैया, या ये बताइए दिल्ली में गर्मी कैसी पड़ रही है? बहुत बहुत डेंजर गर्मी, बहुत डेंजर, बहुत परेशान है गर्मी से? या बहुत परेशान, बहुत नींद नहीं आती। इतनी गर्मी है। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी। अच्छा आप यूपी से हैं। अच्छा ये बताइए गन्ने का जूस पी के थोड़ा सा राहत महसूस होता है? या लगता है राहत कि नहीं भाई? या आप भी यहाँ पर गन्ने का जूस पीने आए हैं क्या? अभी से कहाँ से आए हैं? नेपाल नेपाल से आए हैं? घूमने आए हैं दिल्ली या काम करने? नहीं, घूमने आए थे। ये बताइए कि गन्ने का जूस पीते हैं तो राहत मिलती है ठंड से, गर्मी से या नहीं? प्यास मिटता है इससे। प्यास बुझता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर हम खड़े हैं और गन्ने के जूस में पीने के लिए कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा। और भी लोग आ रहे हैं। सर आप तो पसीने में भीगे हुए दिख रहे हैं, गर्मी कैसी है? दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है। कहाँ से आप? मैं जलंधर पंजाब से। अच्छा, तो पंजाब में कम गर्मी है ज्यादा? ऑलमोस्ट सेम ही, अब तो गर्मी का मौसम है तो अब। अच्छा, तो हम भी यहाँ पर गन्ने का जूस पी रहे थे, हमने देखा आप भी लाइन में लगे, गन्ने का जूस पीने आए। जी 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 थोड़ी जी राहत मिलती है? जी, बहुत राहत मिलती है। प्यास भी बुझ जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल स्वास्थ्य मैडम, के लिए अच्छा है? बहुत ही अच्छा है। अच्छा कोका कोला और स्प्राइट से तो अच्छा ही है। तो लगता है कि ये जो टॉर्चर चल रहा है धूप का, उस टॉर्चर से थोड़ा सा अभी तो मेरे को लगता है अगले 10-15 दिन तो ये टॉर्चर सहना ही पड़ेगा। जी 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 जी। आप भी यहाँ पर गन्ने का जूस पीने आए हो क्या? हाँ, ये गन्ने वालों की बेटी है ये। अच्छा यूपी बेटी? हाँ जी, हाँ जी, ये यूपी के हैं ये लोग। अच्छा यूपी से आए हैं आप भी? फैमिली यहीं रखी हुई है इन्होंने। अच्छा उनकी बेटी हाँ, अब माल कमाने के लिए आए हैं दिल्ली में तो कुछ तो बच्चों को रखना पड़ेगा अपने पास। तो आपने देखा कि यहाँ पर दिल्ली जो है उसमें गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी के टॉर्चर से हर कोई परेशान है। पंजाब से भी यहाँ पर लोग आए हैं, नेपाल से भी यहाँ पर लोग आए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट हम यहाँ पर खड़े हैं और गन्ने की दुकान पर लंबी लाइन लगी हुई है। एक एक करके लोग यहाँ पर गन्ने का जूस पी रहे हैं और अपनी प्यास बुझा रहे हैं क्योंकि गर्मी से के टॉर्चर से बच पाना जो है वो हर इंसान के लिए फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मुनमुन के साथ रुंझुन कोरी, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में भीषण गर्मी का असर लोगों की दिनचर्या पर ही नहीं बल्कि छोटे कारोबारियों की रोजी रोटी पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पालिका बाजार के बाहर बातचीत में गोलगप्पे वाले, आइसक्रीम विक्रेता और फेरी वालों ने बताया कि तेज धूप और लू के चलते ग्राहकों की संख्या में काफी गिरावट आई है जिससे उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालांकि इस तपती गर्मी में एक चाय विक्रेता की कहानी अलग दिखी। उनका कहना है कि मौसम चाहे जितना भी गर्म हो, चाय के शौकीनों की कमी नहीं होती और उसकी बिक्री भी लगातार जारी रहती है। राजधानी दिल्ली के पालिका बाजार में हम इस समय मौजूद हैं। देखिए दिल्ली में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। धूप के थप्पड़ जोर जोर से लोग खा रहे हैं। हीट स्ट्रोक का खतरा भी है और येलो अलर्ट भी जारी करके रखा गया है। इसी बीच लोग जो है मौजूद है, गर्मी से परेशान भी है। कोशिश करेंगे लोग से बात करने की। भैया गर्मी है क्या? गर्मी तो है ही, आपको लग रही है? गर्मी बहुत ज्यादा हो? बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताइए, गर्मी है, काम भी करना है, कारोबार भी संभालना है, तो कारोबार करने में कितनी दिक्कतें आती है? कस्टमर पर कितना डिपेंड करता है ये सब गर्मी? कस्टमर तो मैडम खत्म हो चुका है, अब खत्म हो गया है, कस्टमर है ही नहीं। स्कूल में फीस वगैरह एडमिशन वगैरह खुले हैं ना, इस वजह से बहुत दिक्कत है। आपको भी लगता है कि गर्मी का असर कस्टमर पे भी पड़ रहा है, कारोबार पे भी पड़ रहा है? मैडम पूरा पड़ रहा है, गर्मी में कस्टमर नहीं आ रहा है। देखियो खाली बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो 2000 आप कमा रहे 200 रुपए, बहुत फर्क है। कितनी लाइन लगी रहती थी सीपी में, कोई कस्टमर ही नहीं दिख रहा है, खाली बैठे। एक बात बताइए कि जब मौसम बदलता है तो जो प्रोडक्ट्स है उनके रेट में भी कोई कुछ बदलाव आता है कि वो सेम रेट पे बेचते हैं? हम लोगों का सेम रेट होता है। हाँ, कोई सेल प्राइस रहता है अपना, होता है ना कस्टमर को दिक्कत ना मुझे दिक्कत। तो आप मुझे बताइए कि अब इस गर्मी से निपटने के लिए क्या उपाय होना चाहिए, क्या सुझाव है? पानी तो वैसे पीते ही रहना चाहिए। पी रहे हैं पानी आप? मैं तो नॉर्मल पानी पीता हूँ, ठंडा पानी पीता ही नहीं हूँ। 5 लीटर पानी नॉर्मल है रोज। कितने से कितने बजे तक की दुकान लगती है? हमारी 10:30 बजे तक। रात के 10:30? हाँ, तो सुबह 11 बजे 11:30 बजे आ जाता। तो जैसे जैसे धूप डलती है, शाम का समय होता है, तो आपको लगता है कि कस्टमर तब शायद थोड़ा बढ़ा? शाम मीटिंग में थोड़ा हो जाता है शाम को। कुल मिलाकर बात यह है कि कारोबारियों पर जो असर है गर्मी का, हो रहा है, ये मौसम की वजह से काम नहीं होता। तो आपने
आपने देखा कि गर्मी है, गर्मी के सारे एंगल सामने हैं आप लोगों के, बच्चों से लेके बूढ़े तक सब कोई गर्मी से जूझ रहा है। लेकिन जो आम कारोबारी है, जो मार्केट चला रहा है, उस पर किस तरीके से उनका क्या इफेक्ट है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सर, आपने भी सर पर ढक रखा है, लगता है गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है। जी बिल्कुल गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है। कहाँ से आए हैं आप? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, घूमने आए दिल्ली? दिल्ली आए थे हम। पहली बार आए हैं? नहीं कई बार आ चुके हैं। कैसा लगता है दिल्ली? बहुत अच्छी दिल्ली है हमारी। लेकिन राजधानी इस समय तप रही है गर्मी से। बिल्कुल तप रही है। लेकिन घूमना फिरना कम नहीं हो रहा? नहीं कहाँ कम, पूरा बाजार भरा पड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे हमने कारोबारियों से बात की यहाँ पर कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है तो कस्टमर भी कम आ रहा है, लेकिन आपका क्या इसमें विचार है कि रेट्स का कुछ डिफरेंस है, आपको लग रहा है या नॉर्मल लग रही है मार्केट हमेशा की तरह? रेट वगैरह का मामला नहीं होता, गर्मी के कारण लोगों का प्रभाव तो पड़ता है भाई। घर से निकलने का मन, एसी से निकलने का मन करता नहीं है लोगों, वही कारण है बस। मैम, आप भी इनके साथ ही हैं? बिल्कुल। कैसा लग रहा है दिल्ली? बढ़िया, एकदम बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। लेकिन गर्मी के बारे में क्या कहेंगे कि गर्मी बहुत ज्यादा? गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या हीट वेव चल रहा है भैया। हाँ, गर्मी भगाने के लिए क्या करना है? घर के अंदर रहो और क्या है। घर के अंदर रहो। तो आपने देखा कि लोगों में भी जोश कम नहीं है। यहाँ पर एक अंकल है। अंकल जी, क्या नाम है आपको? रामसुरेश तिवारी, कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट गोंडा जिला के रहने वाले। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो आप बेच रहे हैं ये क्या चीज है? ये मालिश के लिए होता है। कितने सालों से बेच रहे हैं? 20 साल हो गया इसको बेचते हुए आए हुए मार्केट में। 20 साल से बेच रहे हैं। ये बताइए कि जब इतनी गर्मी पड़ती है, चिलचिलाती धूप, कारोबार में कुछ फर्क आता है? बहुत फर्क पड़ा है, बोनी होने लाला पड़ा है। बोनी नहीं हुई? आज हुई बोनी? हो गई बोनी, हुई बट्टा नहीं हुआ अभी। पता नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि कस्टमर कब तक आता है? शाम में आता है, रात में? शाम को आएगा। शाम को आएगा, उम्मीद रहती है। आशा है शाम अच्छा, लेकिन गर्मी जो है वो 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा है। येलो अलर्ट भी जारी करके रखा हुआ है दिल्ली में। तो आप जो सावधानियां बरत रहे हैं, पानी वगैरह पी रहे हैं? हाँ, पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं। नॉर्मल पानी पीते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर बेचते हैं और ये भी कह रहे हैं कि गर्मी से कस्टमर्स जो है वो कम आ रहे हैं, कारोबार पर कुल मिलाकर बहुत असर पड़ रहा है। असर पड़ रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं। भैया, एक बात बताइए, आपकी दुकान पर भी असर पड़ रहा है? हाँ जी, गर्मी का असर पड़ रहा है? तो बता दिया कि गर्मी का बहुत असर। बात एक ही है। हाँ जी, कस्टमर कम पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी जी। आगे चलते हैं और भी दुकानों से पूछते हैं। ये दुकान किसकी है? आप ही की दुकान है? आप बताइए कि जैसा कि उन्होंने बताया कि गर्मी बढ़ रही है तो कस्टमर भी कम आ रहे हैं, लेकिन आइसक्रीम की दुकान पर कस्टमर ज्यादा है शायद? कस्टमर कोई नहीं है, निकलने से राजी है नहीं गर्मी से, बहुत गर्मी है। मतलब आइसक्रीम की दुकान पर भी कस्टमर नहीं पहुंच रहा है? कुछ नहीं पहुंच रहा है, परेशान है गर्मी? बहुत परेशान है गर्मी से। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? नहीं है। हाँ जी। तो कारोबार क्या शाम में आता है कस्टमर? हाँ, शाम को तो काम होता है। चाय बेचते हैं? हाँ जी मैडम। कितने सालों से चाय बेच रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पर कितने सालों से चाय बेच रहे हैं? 25 ईयर्स। दुकान है यहाँ पर? मैं घूम के बेच रहा हूँ। एक बात बताइए, गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती धूप है, सब परेशान है, आइसक्रीम पर भी कस्टमर नहीं आ रहे, चाय पर कस्टमर आ रहा है? चाय के मैडम, गर्मी को गर्मी मारता है मैडम, चाय तो पीने चाहिए लोग, चाय के लिए सेहत के लिए अच्छा होता है। चाय पीनी चाहिए? हाँ जी। गर्मी में भी? हाँ जी। आप सुझाव दे रहे हैं अपने दर्शकों को? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, कस्टमर आ रहा है? कस्टमर आ रहे हैं तभी तो बेच रहे हैं। चाय वालों को राहत है, लेकिन आइसक्रीम वालों को राहत नहीं है। गर्मी में कह रहे हैं कि चाय पीने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कस्टमर जो है वो आइसक्रीम की दुकानों पर नहीं पहुंच पा रहा है। आपका कारोबार सही चल रहा है गर्मी में? बहुत अच्छी बात है। इनका कारोबार फिलहाल सही चल रहा है। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। मैम, आप कहाँ से? यूपी से। यूपी से घूमने आए दिल्ली? जी। कैसा लगा दिल्ली? सेमिनार है, कल इसमें आए हुए हैं। गर्मी कैसी है? गर्मी तो बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत ज्यादा है। कहाँ कहाँ घूम फिर रही है? अभी हम लोग चांदनी चौक गए और जामा मस्जिद, 2-3 जगह होके रहे। तो गर्मी से बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? गर्मी से बचने के लिए पानी पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं ज्यादा। हाँ। चाय भी पी रहे हैं। तो आपने देखा चाय की तासीर ठंडी होती है, भले ही वो गर्म होता है लेकिन उसकी तासीर ठंडी होती है, उसको पीने के बाद रिलैक्स बहुत अच्छा फील होता है। गन्ने का जूस वगैरह भी इसमें ऐड कर दें। और एक गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट को स्पेशली, कि जगह जगह पे जो मटका होता है ना वो कम से कम रख दें, कि आउटसाइडर वगैरह आते हैं, उनको पानी अगर नहीं मिलता है, बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, लेकिन मैंने देखा है बहुत लोग पानी ढूंढते हुए, तो वहाँ वो कम से कम एटलीस्ट पी सकें। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। मतलब अरेंजमेंट ये करनी चाहिए कि सरकार को जगह जगह हाँ, मटके रखने चाहिए। आप भी मानते? हम इलाहाबाद से आए हुए हैं।
पानी की दिक्कत तो हो रही है पानी की, और क्या। इस बार टेम्परेचर मैम मई वाली अप्रैल में आ गई, तो बिफोर गर्म हो जा रहा है। हम लोगों ने पहले देखा है ना कि मई में जो टेम्परेचर होती थी वो और अप्रैल में फर्क है, इस बार बिफोर आ गया है। तो आपने देखा कि गर्मी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों के कारोबार की अगर बात करें तो गर्मी का असर कारोबार पर भी सीधा सीधा पड़ रहा है। आइसक्रीम की दुकान हो या फेरी वाले हो, खाने वाले हो, गोलगप्पे वाले हो, कस्टमर्स का पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन चाय वालों के लिए राहत है, क्योंकि चाय वाले जो बेच रहे हैं उनका कहना है कि चाय पीने के लिए तो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि आईएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी करके रखा है और दिल्ली में हर एक इंसान की सिर्फ फिलहाल एक ही उम्मीद है कि कब ये मौसम बदलेगा और कब गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। कैमरामैन मुनमुन के साथ झुनझुन कोहली, न्यूज 18 दिल्ली। और इसके साथ वक्त एक ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज 18। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल।